13 दिसंबर 2025 का पेपर है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का। जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कर लोगे नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा। पहला प्रश्न क्या करा है उसकी ओर चलते हैं। अगर आप सही सही जवाब देते हो, जो मैं इसमें प्रश्न पूछूंगा उसका सही जवाब देते हो तो नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लूंगा मैं। यहाँ पे पहला प्रश्न कहा गया, ये पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या क्वेश्चन कहा गया है, यदि किसी संख्या का 2/3 भाग 36 है तो पूरी संख्या क्या होगी। कितना आसान प्रश्न है। जैसे कोई भी संख्या है ना, 2/3 भाग 36 है तो कितना वो संख्या पूरी संख्या क्या होगी, ये बस क्वेश्चन किया गया है। बहुत आसान प्रश्न है। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मान लो 2/3 भाग 36 है ना भाई, 36 ये चीज़ दिया गया है। तो यानी हमको x मान लेते हैं, पूरी संख्या क्या मानते हैं, पूरी संख्या क्या होगी, तो पूरी संख्या हम x मान लेते हैं, पूरी संख्या x मान लेते हैं x। तो x जब मान लिए तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 2x/3 = 36। जैसी सी बात लिख सकते हैं, क्योंकि x मान लिए तो x से गुना करेंगे 2/3 में 2x हो जाएगा। और इसके बाद कैसे करेंगे, 2x = 3 है, इधर जाएगा तो गुना में होगा, 36 × 3 हो जाएगा। फिर x है 36 × 3 बाई में आएगा 2 हो जाएगा 18 बार में, यानी x बराबर 18 × 54, आंसर है 54 हो गया। और क्या क्वेश्चन कहा गया है, यानी कहने का अर्थ है कोई भी एक संख्या जिसका 2/3 भाग 36 है, समझ में आएगा, 2/3 भाग 36 दिया गया। यानी कहने का अर्थ है कोई भी पूरा संख्या जैसे 3 टोटल है, इसमें से 2 जो है 36 दिया गया, 2 के बराबर कितना 36 दिया गया है। तो हमको 3 कितना होगा, तो अगर एक पहले निकालेंगे, एक कितना हो जाएगा, 1 18 होगा, 2 36 हो गया, और 3 देना है, 3 यहाँ पे है 54 हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं दिमाग लगा के, लेकिन प्रोसेस के साथ ऐसे निकाल सकते हैं। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया, दूसरी प्रश्न क्या है, पहली 15 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। जब भी ये क्वेश्चन कहा गया है, बहुत आसान प्रश्न है, आपको ही बना लेगा बच्चा। देखो यहाँ पे प्रश्न क्या किया गया है, पहली 15 विषम संख्याओं का योग। योग जानते हो क्या होता है, योग मतलब होता है जोड़। योग मतलब, भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, योग मतलब होता है जोड़। विषम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 के टेबल से पूरा पूरा ना करते, जो 2 के टेबल में नहीं आएगा उसको विषम संख्या कहते हैं। तो जारी सी बात है, विषम संख्या लगातार, जैसे कि विषम संख्या क्या होता है, सम संख्या पहले समझो, सम संख्या किसे कहते हैं, 2 4 6 8 10 12, ये सब जो है सम संख्या है। जो 2 के टेबल से पूरा पूरा कट जाता है तो सम संख्या कहते हैं। लेकिन जस्ट यहाँ पे विषम संख्या दिया गया है, जो विषम संख्या किसको कहेंगे, विषम संख्या जो 2 के टेबल में नहीं आती, जैसे 1 3 5 7 9 11, जो 2 के टेबल में नहीं आता है उसको हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। तो पहली 15 विषम संख्याओं का योग, पहली जब भी 15 विषम संख्याओं का योग पूछेगा, यानी 1 से लेकर 15 यानी कहने का अर्थ है 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 19 21 23, इस प्रकार से हम करते जाएंगे, 25 27 29 31, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 29 तक हो गया। ये हमारे पहली 15, इसको जोड़ना है। लेकिन यहाँ पर कैसे हम जोड़ेंगे, इस प्रकार से जोड़ेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 15 दिया गया, यहाँ पे अगर 500 दिया जाता है, 500 विषम संख्याओं की हो तो कैसे करते हैं, यहाँ पर 500 तो नहीं कर पाता है, परीक्षा में समय कम रहता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, जब भी ऐसा संख्या सवाल आए एक आंसर ला देना है, 15 × 15 कर दो, कितने 225 आएगा, आंसर हो जाएगा। हाँ भाई यही होता है। जब यहाँ पे 100 दिया गया, मान लो पहली 100 विषम संख्याओं का योग पूछा जाएगा, पहली 100 विषम संख्याओं का योग, तो 100 × 100 कर दो, 1 2 3 4, जब भी विषम संख्याओं का योग पूछेगा ये आंसर हो जाएगा। हाँ, अब इतना जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। 15 विषम संख्याओं का योग फार्मूला क्या होता है, फार्मूला जो होता है x² होता है। तो x क्या लिखेंगे, x के जगह पर क्या लिखेंगे, जो संख्या दिया गया वो x लगा देंगे। स्क्वायर का मतलब होता है जैसे कि 15 का स्क्वायर, तो स्क्वायर मतलब 15 × 15 कितना होगा, 225 आंसर। बस यही है, इतना ही आसान है, जितना आप सोचे भी नहीं है। वो आपको लग रहा है कि भाई इतना आसान कैसे हो सकता है, तो इतना ही आसानी होता ही है, बस आपको जानकारी नहीं है, ये बात को लेकर है। यहाँ पे पहला प्रश्न, थर्ड प्रश्न दिया गया, यदि 15% का x 45 तो x क्या है। देखो जब भी ऑफ दिया है, ऑफ का मतलब होता है गुना, आप जान रहे हो, x है, ये x है, और तो x का मान निकालना है। तो देखो यहाँ पर x या फिर का, यहाँ पर का भी लिख सकते हो या फिर a ऑफ भी लिख सकते हो। तो 15% का x बराबर 45, तो x का मान हमको फाइंड करना है, x क्या होगा इसे हमको बताना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जब भी 15% दिया गया था, जब भी परसेंटेज में रहेगा तो 15/100 लिखेंगे, परसेंटेज को हटाकर। का मतलब होता है गुना, x का x हो जाएगा बराबर 45, यानी कहने का अर्थ है x बराबर 45, और इस 100 जो है इधर गुना में जाएगा, ऊपर जाएगा, और नीचे में बाई में 15 आ जाएगा। यानी कहने का अर्थ है x बराबर 15 × 45, 3 × 100, यानी x बराबर 300
आंसर आ गया। बस यही है और कुछ नहीं है। यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्या कौन सी है जो 12 से विभाजित हो जाए। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताना है जो 12 से डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले हम 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या लेंगे। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या होता है 9 9 9। एक अंक ही 9 होता है। देखो इसको समझाने के लिए आपको बताएं तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या अगर आपसे पूछेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही ना है, उसके अलावा तो कोई नहीं है। एक अंक की अगर हम 10 लेते हैं तो 10 तो 2 अंक हो गए, 1 और 2 हो गया। 0 अंक है, 0 राइट साइड में रहेगा तो उसका अंक बनाएगा, लेकिन यही 0 पहले हो जाएगा तो 1 का वैल्यू हो जाएगा इसका। लेकिन ये तो 2 अंक का हो गया, तो यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा संख्या क्या है, एक अंक में 9 हो गया। तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 3 को 9 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या होना चाहिए, 3 अंक लेकिन 12 से विभाजित होना चाहिए। तो हम 12 से इसमें डिवाइड करके देखेंगे 12 से। 12 12 दूनी 24, 12 13 36, 12 चौक 48, 12 पते 60, 12 छक 72, 12 छक क्या मैं बोल रहा हूँ यार, 12 96, 12 छक 72, 12 सत्ते भाई ऐसे मैं भुला रहा हूँ 84, 12 8 96, 96 यहाँ पे लिख दिए। 9 में से 6 जाएगा 3 जाएगा, 12 24, 12 13 36, 3 6, 9 में से 6 जाएगा 3 बचा लास्ट में। जब 3 लास्ट में बचा ना तो 9 9 9 माइनस 3 कर दो, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा 9 9 यानी 996 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आंसर ये 12 से डिवाइड है, देख लो 3 अंक में, बस यही चीज़ है। अब 12 से डिवाइड हो जाएगा, भाग करके देख लेना, हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है, 3 लगातार विषम संख्याओं का योग 45 है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो विषम संख्या आपको हम थोड़ी देर पहले ही बता दिए थे, विषम संख्या क्या होती है जो 2 के टेबल में न आए। तो यहाँ पे जो प्रश्न किया गया है 3 लगातार विषम संख्याओं का योग 45 है, तो पहले नंबर विषम संख्या नहीं पता दिया गया है, लेकिन और तीनों के जोड़ने पर 45 आ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो इसके लिए एक चीज़ आपसे हम बताए थे आपको देखो 1 विषम संख्या कहो कि है, 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या, 7 विषम संख्या है, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं है। उसी प्रकार ये तो मेरे को जानकारी नहीं है 3 से कौन सी संख्या होगी। तो हम x जो है x मान लेते हैं, पहली संख्या है। दूसरी संख्या मान लेते हैं x प्लस 2 मान लेंगे, x 1 लिखते हैं, 1 हो गया, x प्लस 2 लिख देते हैं, या फिर x प्लस 4 लिख देते हैं, ये हो गया, इक्वल टू 45 कर सकते हैं ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं बता रहे हैं, जैसे कि पहली संख्या लगातार बोला है, लगातार मतलब कि कंटिन्यूसली तीनों एक ही होना चाहिए। तो x जो है विषम संख्या होना चाहिए। अगर x कंस्टेंट है, x अगर कुछ भी शब्द है, x को हम ये मानते हैं क्या बोलते हैं 3 5 7 9 11 10 कुछ भी हो सकता है x के वैल्यू, लेकिन हाँ ये सम संख्या नहीं होगा, 2 4 6 8 नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है सम संख्या अगर 2 रहेगा तो उसमें अगर हम 2 जोड़ेंगे तो ये तो सम संख्या ही रहेगा, 4 आ जाएगा तो समय संख्या रहेगा। तो अगर इसमें अगर x को मान 3 रखते हैं, इसमें अगर 2 जोड़ेंगे तो ये 5 आ गया, 5 तो क्या है विषम संख्या है। उसी प्रकार से ऐसे x प्लस 2 कर सकते हैं, भी विषम हो गया, ये भी x ऑलरेडी विषम होना चाहिए, तो x प्लस 2 भी विषम, x प्लस 4 भी विषम हो जाएगा। तो कैसे सोल्व कैसे करेंगे, तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 बराबर 45 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे कैसे करेंगे, x प्लस 2 x प्लस 4 आगे कैसे होगा, x प्लस x 2x प्लस x 3x प्लस 4 2 6 इक्वल टू 45, 3x इक्वल टू 45 माइनस 6 यानी 39, यानी x बराबर 39/3 यानी 13। x का वैल्यू कितना आ गया 13, ऑप्शन में मिल रहा है 13, ऑप्शन में तो आ गया, ये हमारा राइट आंसर हो गया। बस इतना ही आसान है, जितना आप समझे भी नहीं है इतना ही आसान है। आप छोटी सी रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो कल आएगी शाम को 7 से 8 बजे के बीच में आपको वीडियो आ जाएगी और देखिएगा जरूर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बताता हूँ आप लोगों को, जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कराया हूँ। आप एक बार जरूर देखिएगा, आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके देखिएगा, वीडियो को स्लो मोशन में देखिएगा, समझ में नहीं आया तो एक बार और दोबारा जरूर देख लीजिएगा, समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।